हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज जो क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो हमने क्वेश्चन करा दिए थे 6.5 के, वो क्वेश्चन नंबर 3 के 7th तक करा दिए थे ना। आज 8th चलेगा, 3rd का 8th पार्ट। देखिए, जैसे हमने बाकी के 7 पार्ट किए हैं वैसे ही सेम 8th पार्ट होगा। ठीक है, तो रूट वाला है इसलिए मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, तो बस वही 7 स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखनी है इन सभी प्रश्नों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का 8th पार्ट, इसमें देखिए क्या है। इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा उनका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, और उसकी स्थानीय उच्चतम मान जैसी स्थिति हो उसको भी ज्ञात कीजिए। मतलब वही निकालना है जो हमने कल किया था। तो फाइनली जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वो क्या है, देखिए। f(x) इज इक्वल टू x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, और जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन एंड लेस देन टू 1 है। ठीक है, और इसका उच्चष्ट या निम्नष्ट मान हमको बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो लास्ट वीडियो लेक्चर में था। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसका स्टेप फर्स्ट यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, dx ओवर dy ओवर dx ज्ञात करना है ना। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या होती है, अगेन डिफरेंशियल d2y ओवर dx2। उसके बाद dy ओवर dx का मान निकालने के लिए dy ओवर dx बराबर 0 लेते हैं मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए। उस स्टेप को आप सेकंड स्टेप की जगह भी यूज कर सकते हो, सेकंड को थर्ड की जगह भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पहले दोबारा फोन कर लो या पहले dy ओवर dx का मान निकाल लो, एक ही बात है। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, जो भी हमारे x के मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट आते हैं उन पॉइंट्स पर d2y ओवर dx2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वो वैल्यू d2y ओवर dx2 की वैल्यू अगर वो नेगेटिव आती है तो फलन हमारा होता है उच्चष्ट, और उस पर स्थानीय उच्चष्ट मान ज्ञात करते हैं उसी पॉइंट पर। और अगर हमारे d2y ओवर dx2 की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आती है तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, निम्नष्ट होता है। और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमारा फलन निम्नष्ट आया है उस पर स्थानीय निम्नष्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 या 6 स्टेप्स हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबका प्रोसेस सेम है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी f(x) इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगा सकते हैं आप, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो पहले को छोड़ा d ओवर dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ओनली एक्स, ओके, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स को छोड़ा d ओवर dx ऑफ x। तो यहाँ से फाइनली f' जो x की वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, x को छोड़ा रूट x के अंदर की वैल्यू को, अंदर की वैल्यू को क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, यानी इसको अपने मन में क्या मानने वाले हैं, हम x मानने वाले हैं। ओके, देखिए x को छोड़ा, इसको अंदर मानेंगे अपने मन में x, तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, और अगेन फिर अंदर वाली वैल्यू 1 का 0 और x का 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आया रूट 1 माइनस एक्स को छोड़ा, x का क्या होगा 1 होगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो f' इज इक्वल टू, ऊपर देखिए -1 है, -1 का x में करेंगे -x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अब प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। चाहे तो आप इसे सॉल्व आउट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो क्या करेंगे f' इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मान लें, एल्सियम क्या आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इससे कट गया, इसका ऊपर माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस इससे कट गया, इसका ऊपर, तो 2 का तो 2 रूट इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू करेंगे, सेम वैल्यू है, तो क्या होगा
रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। तो फाइनली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आएगी माइनस एक्स प्लस 2 का इसमें 2 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो -2x एंड -x -3x और 2 को पहले लिख लो, तो 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। यानी स्टेप 1 हमने आपके लिखा नहीं और ना भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप सिर्फ देखिए, आप बार बार स्टेप 1 स्टेप 2 ना डालें, बट स्टेप 1 स्टेप 2 वाला काम करें। स्टेप डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेप 1 स्टेप 2 से लेकर 5 तक के स्टेप्स में जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट राइट स्टेप। तो आप चाहें तो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। फिर स्टेप सेकंड क्या होती है बच्चों, स्टेप सेकंड तो स्टेप से मैंने बच्चों इसलिए बताया था कि आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें बार बार याद रहें। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या आती है बच्चों, इसका अगेन डिफरेंशियल कर सकते हैं हम। ओके, तो सॉरी अगेन डिफरेंशियल कीजिए आप, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हर का वर्ग अंश बटे हर वाला रूल लगेगा ना, तो हर का वर्ग यानी 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग। फिर बच्चों हर को छोड़ा अंश का अवकलन, तो हर क्या है हमारा ये है, इसको छोड़ा, ठीक है, अंश का अवकलन। अंश क्या है बच्चों ये, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का क्या हो जाएगा 0 और -3 एक्स का क्या होगा 1। फिर माइनस अंश को छोड़ा, अंश क्या है 2 माइनस 3x और हर का अवकलन, हर क्या है ये चीज़ है हर में देखिए 2 तो कांस्टेंट है, रूट इस 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसका होगा, इसको अपने मन में x मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर अंदर करेंगे अंदर वाली वैल्यू का, तो 1 का 0 और x का 1, इतना हो गया फाइनली। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो फाइनली एफ डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए क्या होगा -3 है, -3 का करेंगे 2 में, तो माइनस के 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन, बाद में ले लेंगे, पहले आगे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर तक। ठीक है, यहाँ पर आए फिर हम इधर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है बटे में, चलो ये वाला 2 था ना, ये थोड़ा ऊपर था, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ओके, और देखिए क्या बचा, इस माइनस का आप अंदर गुणा कीजिए, लेकिन एक माइनस बच्चों ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कि एक माइनस ये रहा, इसका भी मल्टीप्लाई ऊपर होगा और एक माइनस ये रहा, तो फाइनली माइनस माइनस क्या कर दो प्लस, तो ऊपर क्या बचा देखिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 हो ही गया, इसको देखिए 2 माइनस 3x बचा ऊपर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर प्लस के 2 माइनस 3x और अपॉन में क्या चल रहा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, सही है, और बटे में अब क्या है, बटे में ये है 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए जिससे मिस्टेक ना हो, तो 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर, एलसीएम लेंगे तो ये इसका गुणा इसमें होगा, तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस ये आपका चल ही रहा है, और बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा इसके पास, और इसका फर्क करेंगे तो 4 और ये रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स और एक रूट में नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो फाइनली एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इसका अंदर करिए -6 माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 2 माइनस 3x बटे बच्चों देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर आधी। ठीक है, ये 1 पावर और ये आधी पावर, रूट का मतलब आधा यानी 1/2 तो होता है, तो 1 और आधा, चूँकि आधार सेम है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो ये रूट की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 1, आधा सेम है घातें जुड़ जाएंगी, नहीं 1 + 1/2 3/2। ओके, तो ये 4 तो है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6x में से 3x गया तो 3x बचा, माइनस 6x में से 2 आया तो माइनस के 4 बचा, डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए क्या बचा 4x माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो
तो फाइनली ये आ गया आपका अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। यानी डी वाई ओवर डी एक्स एक्चुअली ये है और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ये है, ठीक है। ये सिम्बल्स है डिफ्रेंसिएशन के, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ तक कोई समस्या, आपने ना इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब क्या है, बाकी के आगे के जब हम मान निकालेंगे तो इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस मान लगाओ 100 थोड़ा सा करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यार यहाँ नहीं करते तो आपको आगे करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहीं सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारी कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई, यानी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, सेकंड स्टेप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। अब थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इससे बच्चों की डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स, ओके। तो क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, डी वाई ओवर डी एक्स मीन्स या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स, ये रहा। तो ये हो गया बच्चों, इधर लिख दें ऐसे करके, चलिए इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया बच्चों 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इधर 0 में चला जाएगा, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, 2/3 हो गया। तो ये आ गया मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट। इसको मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या पता इस पॉइंट पर मिनिमम फंक्शन आएगा या मैक्सिमम फंक्शन आएगा, इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए आगे सेकंड थर्ड स्टेप कंप्लीट। और फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों, कि जो भी हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट आया है उस पॉइंट पर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू फाइंड करना। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू मीन्स स्टूडेंट्स एफ डबल डैश एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 2/3 पर, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। तो इसको लिखिए 3x माइनस 4 अपॉन 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ओके। 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 मीन्स एक्स की जगह अब 2/3 लगाएंगे, ओके। तो यह यहीं लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं थी। 3 इंटू ये 2/3 माइनस 4 बचे बटे 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो फाइनली यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 3 से 3 तो कट गया ना, तो 2 माइनस 4/4। यहाँ पे क्या देखिए, ओ नो यहाँ तो लगाई नहीं हमने, यहाँ पे लगाइए एक्स की जगह कितनी लगाना, 2/3। तो अब देखिए यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 में से जाएगा 2, तो क्या बचेगा 1/3। चलिए देखिए ऐसे हम लेंगे यहाँ पर, तो 1 का 3 आएगा, 1 से 3 में, 3 का 1 में 1 ही आएगा, फिर 3 का 3 में, 3 का 3 में, और फिर एक बार 1 का 2 में 2, तो कितना जाएगा, 2 में से जाएगा आपका कितना, 3 में से जाएगा 2, तो क्या आएगा, देखिए आप देख लीजिए, ऐसा करिए ना अब तक। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा 3, 1 का 3 में 3 बार, 3 का 1 में 3, माइनस 3 का 3 में एक बार, 1 का 2 में 2, और उसकी पावर 3/2। तो ये आपका हो गया 2 माइनस 4, कितना बचा बच्चों, 2 माइनस 4 ऊपर, 2 माइनस 4 आपका बचा -2/4, और यहाँ पे देखिए कितना बचा, ये बचा आपका 1/3 और उसकी भी पावर 3/2। तो देखिए मैं आपको एक बच्चों बात बता दूँ स्पष्टली, आपने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं, यार ये बताइए कि एफ डबल डैश एक्स का रोल क्या रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफ डबल डैश मीन्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का रोल क्या रहा है, कोई रोल नहीं रहा। सिर्फ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का रोल इतना था कि बस हम यहाँ ये देखते हैं कि नेगेटिव साइन आ रहा है या पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्यों, इसके अलावा कोई और रोल था क्या, कोई रोल ही नहीं है ना। आप जाकर देख लीजिए पीछे के क्वेश्चंस में, सिर्फ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का रोल इतना रहता है कि हम सिर्फ उस पर x की वैल्यूज़ मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स लगाकर, ठीक है, वहाँ से उस साइन को ले सकें। व्हाट इज़ द साइन, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस से सिर्फ इतना इंडिकेट हो जाता है कि वो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, सिर्फ, यानी धनात्मक है या ऋणात्मक है, ओके। तो सिर्फ डी टू वाई और डी एक्स का काम ही इतना होता है कि वो हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है,
ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, सिर्फ इतना काम होता है। तो यहाँ पर अब आपको ना इसको ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। बस हमें यहाँ इतना समझना है कि ये वैल्यू कैसी आएगी। तो देखिए ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी फाइनली उसके आगे माइनस लग रहा है तो वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव होगी तो बस यहाँ लिखेंगे कि ये ऋणात्मक है, इसलिए फलन उच्चिष्ट होगा। इतना चाहिए बस, हमें सिर्फ यहाँ से साइन चाहिए होता है। ओके, कोई ये नहीं कि इसको फाइनली सॉल्व करो। काफ़ी क्वेश्चंस में तो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो वहाँ उसको सॉल्व ये नहीं हो तो जिद होती है कि यार सॉल्व करो, सॉल्व करना है पूरा। नहीं, सिर्फ वहाँ से हमारा काम जितना है, जितना काम है उतना करो। सिर्फ वहाँ से हमें लेना होता है साइन, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, उतना क्लियर करना होता है बस हमें। तो यहाँ से हमने क्लियर कर लिया, नेगेटिव साइन दे रहा है हमें, बस बाकी इसका कोई रोल नहीं है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या है, नेगेटिव साइन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा मैं लिख देता हूँ, चूंकि f डबल डैश x इज इक्वल टू 2/3 पर क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो नेगेटिव देगा तो क्या होगा बच्चों, फलन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, अतः दिया गया f(x) उच्चिष्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पे क्या होता है, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ है बस। अब इसके बाद हमारा मेन टारगेट जो होता है वो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालना होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपकी रह जाती है कि इस पॉइंट पर स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो उसके लिए अभी हटाना पड़ेगा मुझे। यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम खास होगी नहीं। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ निकालेंगे स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। देखिए f(x) की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालेंगे, किस पर, जो भी हमारा जिस पॉइंट पर हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट फंक्शन आया था, तो वो होता 2/3। तो 2/3 लगा दीजिए आप। तो यहाँ भी 2/3 अंडर रूट में 1 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो ये 2/3 ऐसे हम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3। तो 1 से 3, 3 का ऊपर 3, 3 से 3, 3 का 1 में 2। तो 2/3 इंटू ऊपर क्या हो गया, अंडर रूट 1/3। तो फाइनली क्या आ गया, 2/3√3। इतना बच्चों आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी, कंजुगेट भी लगा सकते हैं, तो उससे भी कुछ खास होगा नहीं। तो ये बच्चों आ गया हमारा उच्चिष्ट। हमारा उसमें क्या आ रहा था, उच्चिष्ट आ रहा था ना, तो यहाँ उच्चिष्ट मान निकालेंगे, निम्निष्ट हमने गलत लिख दिया है भाई। जब हमें क्लियर होगा फंक्शन हमारा उच्चिष्ट है, तो यहाँ से जो स्थानीय उच्चिष्ट तो मान निकलेगा, तो स्थानीय उच्चिष्ट मान, ये आ गया हमारा स्थानीय उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था 8th 6.5 का। ठीक है, चलिए देखिए बुक में क्या किया है पता है, बुक में ना इसको ना इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, कंजुगेट लगा दिया है, यानी कह सकते हैं हम परिमेयकरण कर दिया है। बुक में तब मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिए हमें परिमेयकरण कर देते हैं। लेकिन अगर ये बताइए बुक में जो आ रहा है परिमेयकरण करके आ रहा है, तो हम परिमेयकरण ना करें तो आंसर नहीं आएगा, आएगा। गलत होगा, नहीं होगा, कोई गलत करेगा, कोई नहीं करेगा, सही है। चलिए परिमेयकरण कर देते हैं। 2/3 √3 है, √3 फाइनली 2√3 अपॉन कितना हो गया, √3 3 3 3 9, ये आ रहा है बुक में। ओके,
बस। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी थर्ड पार्ट के आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, 8 पार्ट थे थर्ड क्वेश्चन में, वो सबके सब हमने एक ही प्रोसेस वही 5 स्टेप्स से समाप्त किए बच्चों, ठीक है। तो कोई हार्ड भी नहीं थे, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आता है बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा से पक्का, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और 4 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्या कहा है पहले ये पढ़ लीजिए। इसमें कहा है निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। मतलब अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, उच्चतम या निम्नतम मान निकाल रहे थे, यदि है तो निकालो, और निकल भी रहा था। बट यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि उच्चतम मान होगा ही नहीं, निम्नतम मान होगा ही नहीं कोई, बस मतलब प्रूफ करना है कि है ही नहीं कोई उच्चतम मान, है ही नहीं कोई निम्नतम मान, ठीक है। ऐसे तो चौथा सवाल देखिए, चौथे का फर्स्ट, इसमें दे रखा है मैं सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। सिद्ध क्या करना है हमें, निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ठीक है। उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए देखिए प्रूफ करिए, ना तो कोई उच्चतम मान है ना कोई निम्नतम मान है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस समझ लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। वही प्रोसेस पे तीनों क्वेश्चंस पे अपनाना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वही काम करना है। स्टेप फर्स्ट dy/dx फाइंड करिए, ठीक है। फिर स्टेप सेकेंड d2i/dx2 ज्ञात कीजिए। स्टेप थर्ड x के निम्नतम या उच्चतम मान के लिए वैल्यू चेक करेंगे। अगर dy/dx इज इक्वल टू 0 लेकर x का कोई यहाँ से उच्चतम निम्नतम मान निकलेगा तो फिर मतलब उच्चतम या निम्नतम कोई बिंदु निकलेगा तो फिर उच्चतम निम्नतम मान भी निकलेगा, और कोई बिंदु ही नहीं निकलेगा तो ना तो कोई उच्चतम मान निकलेगा ना कोई निम्नतम मान निकलेगा। तो यहाँ पर बिंदु ही नहीं निकलेगा एक्चुअली। जब यहाँ सॉल्व करेंगे ना तो पीछे के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि dy/dx बराबर 0 लेते थे और dy/dx बराबर 0 लेकर वहाँ से x की वैल्यूज़ कुछ निकल के आती थी, उनको हम मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स का नाम देते थे, और उस पॉइंट्स पर हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करते थे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर ना, यहाँ पॉइंट ही नहीं निकलेंगे, मिनिममा एंड मैक्सिममा पॉइंट ही नहीं निकलेंगे, तो फिर लोकल मैक्सिममा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट ही नहीं निकलेंगे। देखिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले स्टेप 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देखते हैं हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फिर अगेन डिफरेंशियल करो या मत करो, उससे पहले ही जो है आप वैल्यू देख लीजिए आ रही है या नहीं, या फिर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे आप ना निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा देता हूँ, चलो स्टेप सेकेंड, जो कि इसकी आवश्यकता खास पड़ेगी नहीं। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, फिर इसका अगेन करोगे तो फिर से वही आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं बच्चों,
अब हम स्टेप थर्ड मीन्स फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy ओवर dx इक्वल टू 0 लेते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो भैया dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, e की पावर x इज इक्वल टू 0। तो बस अब यहाँ देखिए आप, ये e की पावर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि क्या कोई x की वैल्यू है, क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसको मैं यहाँ लगा दूँ और e की पावर उसका मान 0 आ जाए। तो बच्चों ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। e की पावर x के लिए x का कोई ऐसा मान होता ही नहीं है कि e की पावर x का मान हमें वो 0 दे दे, कभी नहीं होता। इसकी जो वैल्यू होती है, मैं पहले था अनंत सीरीज होती है, इसका मान 2 और 3 के मिड में कहीं होता है, तो 0 तो होगा ही नहीं। कुछ भी आप x की वैल्यूज यहाँ पे ले लीजिएगा, उसके लिए ये e की पावर x हमें कभी 0 नहीं देगा। ठीक है, तो नहीं देगा तो यहाँ से x की कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकती, क्योंकि x का कोई ऐसा मान है ही नहीं, x का कोई ऐसा मान होता ही नहीं है जिस पर कि ये हमें 0 दे दे। ठीक है, ऐसा कोई होता ही नहीं है मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या फिर, चूँकि x का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि हमें e की पावर x बराबर 0 दे, अतः यहाँ न्यूनतम या अधिकतम, यानी न्यूनतम मतलब निम्नलिखित, अधिकतम मतलब उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात नहीं हो सकता। और जब उच्चिष्ट या निम्नलिखित बिंदु ही ज्ञात नहीं हो सकता, तो फिर हम उस पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान किस पे निकालें। भाई कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर ही तो हम अभी तक उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करते थे, और लेकिन यहाँ तो हमारे पास उच्चिष्ट या निम्नलिखित बिंदु है ही नहीं। और जब बिंदु है ही नहीं तो फिर ज्ञात किस पे करें, तो फिर ज्ञात हो ही नहीं सकता। नो मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि नो मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए फलन fx का ना तो निम्नलिखित और ना कोई उच्चिष्ट और ना कोई उच्चिष्ट मान होगा। ठीक, इस तरीके से आपको संतुष्टि से आंसर लिख कर आना है। ओके, और सावधानी से तो आपको करना ही है। तो बात समझ में आ गई। मतलब पहला सवाल था ये, एक कंसेप्ट तो वही था बट थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने आपको बहुत क्लियर समझाया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि बाकी के दो सवाल ऐसे ही होने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू e की पावर x। स्टेप 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डेटा से निकाला। e पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ओके, स्टेप सेकंड f डबल डैश x निकाला, मीन्स e की पावर x। इसका अगेन वही करेंगे तो वही आने वाला ना, वही दोबारा से करेंगे इसका अवकलन तो वही आएगा। अब स्टेप थर्ड क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 या f डबल डैश x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 तो e ओवर x इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर ये बात अगर हमें नहीं पता है ना, जो मैंने लिखी है, तो फिर सवाल नहीं होगा प्यारे आपसे। ठीक है, फिर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होगा, वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि e की पावर x इज़ ए इन्फानाइट सीरीज़। ओके, e की पावर x जो होती है वो इन्फानाइट सीरीज़ होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के मिड में होती है। इसलिए x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो हमें e की पावर x इज इक्वल टू 0 दे दे। तो x की जब वैल्यू नहीं है तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं है।
तो फिर इसलिए कि ना तो कोई मिनिमम पॉइंट होगा ना कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जब मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होगा ही नहीं तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर वैल्यू भी ज्ञात नहीं की जा सकती। इसीलिए f(x) का ना तो कोई निम्नतम मान होगा ना ही कोई उच्चतम मान होगा। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, gx इज इक्वल टू log x। gx इज इक्वल टू log x, ये गिवन फंक्शन है। फर्स्ट स्टेप डी ओवर डी एक्स फाइंड करना, यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो g डैश x इज इक्वल टू, भाई log x का क्या होता है अवकलन, तो log x का अवकलन आपको याद है, भूल गए, log x का होता है 1/x। अब स्टेप सेकंड क्या होती है, d2y ओवर dx2 याद करना, वैसे उसे ज्ञात ही मत करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वैसे पड़ेगी नहीं। अब स्टेप सेकंड की जगह आप क्या कीजिए, इसका अगेन वो कीजिए, फॉर x की वैल्यूज़ मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के लिए इसको 0 के बराबर रखिए। तो उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए g डैश x इज इक्वल टू 0 लेने पर, तो देखिए यहाँ g डैश x की वैल्यू क्या है, 1/x, 1/x इज इक्वल टू 0। देखिए अब भी इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, और यहाँ देखा तो ये x ही 0 हो जाएगा, भाई x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही 0 हो गया, और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वही 0 हो गया, तो फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे, क्यों, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक्चुअली ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको कि हम यहाँ लगा दें और इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी ये सत्य नहीं है बात, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू 0 और x की किसी वैल्यू पर जो है ये हमें 0 दे, ऐसा सत्य नहीं है, यहाँ लिख देंगे सत्य नहीं है, डज नॉट ट्रुथ। और सत्य नहीं है तो क्या होगा, चूंकि अतः यहाँ न तो कोई निम्नतम न तो कोई उच्चतम बिंदु है, ना तो कोई निम्नतम बिंदु है और ना कोई उच्चतम बिंदु है, ठीक है। और जब निम्नतम या उच्चतम बिंदु ही नहीं है तो फिर निम्नतम और उच्चतम वैल्यू कैसे निकल आएगी, तो निम्नतम उच्चतम वैल्यू भी नहीं होगी। इसीलिए फलन f(x) या g(x) जो भी है, g(x) का न तो उच्चतम और न निम्नतम मान होगा, हैंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है hx इज इक्वल टू x³ x² x + 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए 4th का, hx इज इक्वल टू x³ + x² + x + 1, ठीक है। ये हमको दे रखा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। hx इज इक्वल टू x³ x² x + 1। ओके,
अब देखिए बच्चों, इसका हमें प्रूफ करना है कि ना तो कोई निम्नलिखित मान होगा और ना कोई उच्चिष्ट मान होगा। तो क्या करेंगे, वही स्टेप फर्स्ट। क्या है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट? डी ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आगे गिर जाएगा 3x², यहाँ पर 2x और यहाँ पर 1 और इस कांस्टेंट की 0, ठीक है। उसके बाद अगेन डिफरेंशियल, स्टेप सेकंड, डिफरेंशियल। तो एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा करेगा 6x + 2 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली एच डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 6x + 2 आ गई, ठीक है। अब बच्चों आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप थर्ड। व्हाट इज द स्टेप थर्ड? फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy ओवर dx या g डैश x इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, h डैश x इज इक्वल टू 0। तो लगाइए h डैश x की वैल्यू क्या है, ये है, देखिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस 2x + 1, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है और इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो इसको फैक्टर कैसे करते हैं? देखिए फैक्टर आपने हाई स्कूल में 9th में 11th में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, और हाई स्कूल में तो भरमार ही लग गई हुई, ठीक है। तो बस फैक्टर वही करने हैं। नॉर्मली क्या होते हैं फैक्टर, कैसे करते हैं? देखिए फैक्टर होने के लिए मैं आपको बार बार बता देता हूँ, ये बहुत छोटी क्लासेस की बातें हैं, लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ स्टूडेंट्स कि जो बच्चे इंटर में आ गए ना, उनको फैक्टर करने नहीं आते। फैक्टर में करने में वो क्या करते हैं बच्चों, गलती करते हैं अभी भी। देखिए आप आज के बाद ना फैक्टर करना सीख जाओगे, ओके। कैसे? फैक्टर करने के लिए ना हमको सिर्फ 2 रूल फोकस करने हैं, बाकी किसी रूल पे आप फोकस कीजिए मत ना। क्या? ये जो अचर पद है यानी बिना एक्स वाई वाला टर्म है, इसका मल्टीप्लाई x² के गुणांक यानी 3 में करते हैं। तो अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करते हैं। तो 1 3 3 जो भी गुणांक कर होके आए ना, उसे लिख लीजिए साइड में 3 आ गया, ठीक है। अब इस 3 को हमें 2 जगह ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करना है? 2 रूल फॉलो होने चाहिए, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड रूल? तो ये फॉलो रूल क्या है कि इस 3 को 2 जगह ऐसा ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर का, भाई 3 की जगह 3 को ब्रेक करना है 2 जगह, तो उस 3 के 2 जगह जब ब्रेक करेंगे 2 नंबर मिलेंगे। तो उन 2 नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना हमारा, वही आना चाहिए। जो भी मल्टीप्लाई करके आया था वही आना चाहिए जब इस नंबर को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, तो उन नंबर का मल्टीप्लाई करके। और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके x का गुणांक आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके x का गुणांक आना चाहिए। उन दोनों पार्ट्स को प्लस करके, जिन पार्ट्स में आपने 3 को तोड़ा है उन दोनों पार्ट्स को प्लस करके 2 आना चाहिए। और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके 2 आना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका गुणा करके आए उस नंबर को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि गुणा करके तो वही मिले, और यहाँ प्लस है तो प्लस करके x का गुणांक मिले, और माइनस है तो माइनस करके x का गुणांक मिले, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 1 या 3 कैसे फैक्टर करो कि प्लस करके 2 मिल जाए। तो यार ये बताइए 3 का ऐसा फैक्टर प्लस करके 2 मिले, बात पल्ले नहीं पड़ रही, हो ही नहीं रहा। 3 एकम 3, तो 3 में से घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, बट 3 में एक जोड़ के लाना है ना, तो 3 और 1 4 होगा यार, बात नहीं बन रही, फैक्टर नहीं हो रहे, तो फैक्टर तो हो नहीं रहे। अब क्या किया जाए? तो जब किसी द्विघात समीकरण के फैक्टर ना हो तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए जो कि आपके हमेशा काम आई है हाई स्कूल से लेके, और आपको बताया भी होगा आपके गुरुजनों ने जहाँ भी आप पढ़े होंगे, कि जब किसी द्विघात समीकरण के फैक्टर ना हो रहे हों इस विधि से, गुणनखंड विधि से, तो बच्चों यानी इस विधि से जो हम करते हैं, तो
एक ही फॉर्मूला है जो सबको मात दे देता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे हम वर्ग समीकरण, वर्ग फॉर्मूला के नाम से, यानी हाँ वर्ग फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला के नाम से। वो क्या होता है? वो बच्चों ऐसा फॉर्मूला है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो, आपको अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे तो उसके सामने ले आओ, 2 मिनट में हो जाएंगे। डर जाता है ना सवाल, क्यों डर जाता है? मतलब भैया डरने का मतलब ये हो गया कि वो बनाया ही इसीलिए है फॉर्मूला कि जिस द्विघात समीकरण का फैक्टर ना हो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, जिसके फैक्टर हो रहे हैं तो उसके नहीं करेगा क्या? वो उसके भी करेगा, जो ना हो रहे हैं उसके भी करेगा और नहीं हो रहे हैं उसके भी करेगा। ठीक है, तो आप वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक a और यहाँ पर क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई x का गुणांक b और यहाँ पर 2, और अचर पद यहाँ c और यहाँ पे 1। तो ये ABC की वैल्यू हम कंपेयर करके हमने यहाँ से निकाल लिया। कंपेयर इससे क्यों क्या किया? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ये भी ओके, सॉरी ये भी नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसकी तुलना से की हमने। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य से। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? अगर देखिए यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा है तो ये x बराबर होगा, अगर यहाँ वेरिएबल y आ रहा है तो ये y बराबर होगा, अगर यहाँ वेरिएबल z आ रहा है तो ये z, में जो भी वेरिएबल ये जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा उसी के इक्वल वो फॉर्मूला बन जाता है। तो x आ रहा तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज लगाइए a b c की वैल्यूज। ओके, तो यहाँ से x का मान मिलेगा, तो b की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस लगाया तो -2 प्लस माइनस √, इस b की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 और अपॉन में 2a की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 दिया 12 बटे 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √, ये कितना हो गया 12 में से गया 4 तो माइनस के 8 बटे 6, तो x बराबर -2 प्लस माइनस √। अब देखिए बच्चों, एक्चुअली यहाँ जो हमें नंबर मिलने वाला है ना वो एक काल्पनिक नंबर मिलेगा, यानी इमेजिनरी नंबर मिलेगा, यानी वो नंबर एक्चुअली होता नहीं है लेकिन हम उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि शायद वो होगा। तो काल्पनिक संख्या मिलेगी यहाँ से हमें। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा वास्तविक काल्पनिक संख्या वाला, मतलब उसका नाम था आई वाला चैप्टर था ना, आई आता था उसमें, ठीक है, आई यानी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सम्मिश्र संख्या वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें इस टाइप के केसेस होते थे कि अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको बाहर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वहाँ पर बच्चों के I² की जो वैल्यू होती थी ना, वहाँ पर 11th में, 11th की बात कर रहा हूँ मैं, 11th क्लास में जो I² की वैल्यू होती थी वो -1 होती थी, IQ की जो वैल्यू होती थी वो -1 होती थी, सॉरी +1 नहीं -i होती थी, और i की पावर 4 की जो वैल्यू होती थी वो +1 होती थी। तो हमें फ़िलहाल इस वैल्यू का यूज़ करना है। ओके, कैसे? देखिए हम इस 8 को लिख सकते हैं -1 × 8 डिवाइड बाई 6, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो -1 है किसकी वैल्यू होती है -1 I² की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में I² और इंटू 8 को 2 गुणा 2 बटे 6। सही है, आगे देखिए आगे क्या करने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, I² का I बाहर आ जाएगा और एक जोड़ा बन रहा है 2 का 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2i आ जाएगा और अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 6।
तो आप प्लस लोगे तब भी काल्पनिक संख्या आएगी और माइनस लोगे तब भी काल्पनिक संख्या आएगी। तो बच्चों ये एक काल्पनिक संख्या आ रही है, और काल्पनिक संख्या जब हमें मिलेगी तो हम वहाँ पर ना तो उच्चिष्ट मान निकाल सकते हैं ना निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोई वास्तविक कोई रियल नंबर नहीं है। अगर कोई रियल नंबर होता तो उस पर हम उस पॉइंट पर हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते थे। बट स्टूडेंट्स यहाँ जो x की वैल्यू मिल रही है वो आपको एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, काल्पनिक संख्या मिल रही है। तो काल्पनिक संख्या पर हम कोई भी इट इज़ पॉइंट नॉट मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी ये कोई मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है। और इस पर फिर ना तो कोई हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ना कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यही एक्चुअली हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक काल्पनिक संख्या है, अतः फलन f(x) का अतः फलन क्या दे रखा है हमको hx का न तो कोई उच्चिष्ट और न कोई निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं, और यही एक्चुअली हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ना तो कोई उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं हम और ना ही कोई निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस 4th पार्ट के 3 क्वेश्चन थे, तीनों आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ गए होंगे। बस जो बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको, कुछ अलग हटके बातें बताई हैं, उन बातों को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ना ये बातें आप भूल जाएंगे समय रहते। तो जब तक ये बातें आपको याद रहेंगी, यानी इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। सपोज़ इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये बात नहीं पता थी तो आप इन क्वेश्चंस को कर भी नहीं पा रहे थे। अगर ये बात आपको पता होती तो आप खुद कर लेते, क्यों? तो यही चीज़ है ना, ये जो मैंने बातें बताई हैं अभी इन क्वेश्चंस के लिए कि a की पावर x डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हमें x की कोई वैल्यू ऐसी होती नहीं है जो इसको 0 दे। इसका जो मान होता है 2 3 के बीच में होता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। एंड 1/x डज नॉट इक्वल टू 0, कोई x की वैल्यू है ही नहीं जो इसको 0 दे, रियल, तो ये भी आपका पॉइंट काम का है। एंड कोई जब हमें इमेजिनरी नंबर मिलता है तो उस इमेजिनरी नंबर पर हम ना तो कोई मिनिमम एंड ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें आई थिंक न्यू हैं आपके लिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा और हमेशा के लिए इनको अपने पास रख लीजिएगा लिखकर, जिससे कि आने वाले समय में भी आपको ये बातें मददगार रहें। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया 4th। अब 5th की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में बच्चों देखिए क्या कहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहा है उसको देख लेते हैं, है ना। देखिए देखिए क्या कहा है यहाँ पे, हमसे कहा है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान निकालिए, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। और इंटरवल हमें यहाँ दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, उन क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स पर भी निकालेंगे और जो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेगा उस पर भी निकालेंगे। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़, यानी उच्चतम निरपेक्ष मान और उच्चतम निम्नतम निरपेक्ष मान का जो निकालने का प्रोसेस है ना वो सेम यही है, और एक्चुअली कि कहें कि बिल्कुल वही है, वैसे ही निकालेंगे जो बिंदु आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब जैसे यहाँ पर हमें कई वैल्यूज़ मिलेंगी,
यहाँ पर हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम, बट उनमें सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम जो है वो है आपका एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वही उच्चतम निरपेक्ष मान निकालने हैं और फंक्शन हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू एंड क्लोज इंटरवल भी दे रखे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आई थिंक -2, है क्लोज इंटरवल। ओके, यही है ना, x बिलोंग्स टू -2, देखिए अब ये एक अपने आप में नया पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से किए थे हमने, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से किए थे, थर्ड पार्ट के भाई 7 स्टेप किए थे, फोर्थ पार्ट के कुछ स्टेप्स कुछ न्यू बातें थी, फिफ्थ पार्ट में क्या है यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, तरीका वही है बस थोड़ा सा हट के, उस बात को आप गौर दीजिएगा, ठीक है, और इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है देखिए, सबसे पहले प्रोसेस तो वही रहेगा जो थोड़ा थोड़ा पीछे करके आए हैं, यानी स्टेप 1 वही होगा, स्टेप 2 वही होगा, स्टेप 3 वही होगा और स्टेप 4 भी वही होगा, सब कुछ वही है। चलिए देखते हैं कैसे। स्टेप 1, देखिए मैं एक बार बता दूं इस सवाल के बारे में, लास्ट तक आपको कि हम क्या क्या करेंगे सवाल के साथ में और इसके बाकी के पार्ट्स के साथ में। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चों, इसका हम स्टेप नंबर 1 dy/dx निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 d2y/dx2 निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट dy/dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। ओके, तो जो भी हमें x की वैल्यू प्राप्त होंगी उन वैल्यूज़ पर, और ये जो हमें इंटरवल दे रखे हैं क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल के जो कॉर्नर वाले जो पॉइंट हैं, ये छोर वाले जो बिंदु हैं, ये एंड पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स पर और x के जो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स आएंगे dy/dx इज इक्वल टू 0 रखकर उन पॉइंट्स पर हम जो है d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस पर हमारा मिनिमम और किस पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है। फिर जिन पॉइंट्स पर मिनिमम और मैक्सिमम आएगा उन पॉइंट्स पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन में लगाकर, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव f' इज इक्वल टू x की पावर n यानी 3x²। फिर स्टेप सेकंड f'(x) इज इक्वल टू 6x, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप थर्ड क्या है बच्चों कि फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट लेट f'(x) इज इक्वल टू 0, तो f'(x) इज इक्वल टू 0, तो 3x² इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों x की वैल्यू। तो मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे पॉइंट आएंगे x के वो, और क्लोज इंटरवल के कॉर्नर वाले पॉइंट -2 और 2 यानी छोर के बिंदुओं पर, यानी इन दो पॉइंट्स पर और इन पर क्या निकालेंगे हम, अब हम d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये जो x है बिलोंग कर रहा है इससे, तो x बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू -2, देखिए बच्चों अब यहाँ निकालने वाले हैं हम। तो x इज इक्वल टू 0, -2, 2 पर स्टेप फोर्थ d2y/dx2, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि f'(x) इज इक्वल टू 0 पर चेक करो पहले, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 लगाइए यहाँ पर, तो 6 × 0 यानी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर f'(x) की वैल्यू लगाइए आप, निकालनी है आपको कहाँ पर, x इज इक्वल टू -2 पर, तो यहाँ पे लगाइए आप, कहाँ गया ये रहा, तो 6 × -2 यानी -12 आ गया, ठीक है। एंड f'(x) फॉर x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे 6 × 2 लगाएंगे तो आप 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी 3 वैल्यूज आपको आई यहाँ पर, ठीक है। अब इन पॉइंट पर
हम देखते हैं। इन पॉइंट्स पर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखते हैं क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो देखिए एफ एक्स यानी एफ किस पर -2 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब पहले 0 पे चेक कर लो, एफ 0 पे लगाएंगे हम इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एफ हमें -2 क्या देगा, -2 की पावर 3 यानी -8 देगा, और F2 क्या देगा 2 की पावर 3 यानी 8 देगा। तो ये 3 वैल्यूज़ पर आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ रहे हैं आपके, तो यहाँ लिखेंगे क्या पूछा था एक्चुअली हमसे, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान। तो निरपेक्ष उच्चतम मान आप देख रहे हैं, उच्चतम वैल्यू क्या है 8, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है -8। सब 0 से छोटा भी -8 होता है ना, इस तरीके से। और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6.5 का 5th का फर्स्ट पार्ट, 6.5 का 5th का फर्स्ट पार्ट। आपका आंसर आ गया। निरपेक्ष उच्चतम मान 8 आ रहा है और निरपेक्ष निम्नतम मान -8 आ रहा है, और यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से बच्चों आपके बाकी के 2 पार्ट्स कंप्लीट होंगे। ओके।